Hello everyone, I'm Tanishka. Welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम यूनिट 2 का जो थर्ड पार्ट है जो कि राइट्स है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जस्टिस बचता है जो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम राइट्स के बारे में कवर करेंगे, उसके टाइप्स और उसके कुछ थ्योरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है और आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम राइट्स को शुरू करते हैं। राइट्स जो होते हैं एंटाइटलमेंट और जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं दैट इंडिविजुअल होल्ड इन अ सोसाइटी। कि हमारे पास एक एंटाइटलमेंट होता है, एक जस्टिफाइड क्लेम्स होता है हमारे पास सोसाइटी के अंदर। इंश्योर करते हैं, एसेंशियल होते हैं इंश्योरिंग फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वलिटी हमारी। राइट्स जो है ओफन कम विद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम अदर्स और स्टेट। कि हमारे पास राइट आता है लेकिन उसके साथ कुछ ड्यूटीज आती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है फ्रॉम द स्टेट और द अदर पर्सन। तो अगर हम राइट की बात करें तो इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल राइट, जो कि इनहेरेंट करता है ह्यूमन बीइंग, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का, बेस्ड ऑन रीजन और ह्यूमन नेचर के ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर थिंकर जैसे कि जॉन लॉक है, रूसो है, ये बात करते हैं कि अ, ये राइट्स हमें किसी से मिलते नहीं है, हमें बाय बर्थ मिलते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का। सेकंड आता है लीगल राइट, गारंटीड बाय द लीगल सिस्टम और द गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट से मिलता है, लीगल सिस्टम से मिलता है। एनफोर्सेबल होते हैं ये बाय द लॉ, जैसे राइट टू वोट हो गया, फ्री स्पीच हो गया, और भी बहुत सारे राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मेंशन है। मोरल राइट की बात करें तो बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल, नॉट ऑलवेज लीगली प्रोटेक्टेड। ये एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर होता है और ये हमेशा प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं लीगली। जैसे हमारे पास राइट टू लव है, राइट टू रिस्पेक्ट है, राइट टू से ट्रुथ है। तो ये हमारे मोरल राइट्स हैं कुछ। फोर्थ आता है ह्यूमन राइट्स की, यूनिवर्सल और इनएलिएनेबल राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। कि ये हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। कुछ यूनिवर्सल हमारे पास राइट्स होते हैं सारे इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि एग्जाम्पल यूएन यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। फिफ्थ की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, अगर हम इसको देखें तो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, जिसके राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, बहुत सारे राइट है हमारे। राइट टू रिलीजन है, तो वो हमें फंडामेंटल राइट है वो हमारे। एनफोर्सेबल बाय द जुडिशरी, और ये एनफोर्सेबल है हमारे पास जुडिशरी के थ्रू। अब हम इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं राइट के। यूनिवर्सल होते हैं, सारे इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होते हैं, सेम अप्लाई होते हैं। इनम्यूटेबल होते हैं कि कोई भी आर्बिट्री टेंशन टेक आर्बिट्री एक्शन जो होता है इसको हमें से छीन नहीं सकता। ये कोई भी हमारे लिए इसको वॉयलेट नहीं कर सकता। तो वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट्स और ड्यूटीज हैंड इन हैंड हो जाती है। अगर राइट आएगा तो उसके साथ ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आती हैं। डायनेमिक नेचर का होता है कि इवॉल्व कर सकता है टाइम और सोशल चेंज के साथ। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं राइट की पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्री पावर से, अपहोल्ड करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ में हमको एनकरेज करते हैं, फाउंडेशन फॉर जस्टिस और इक्वलिटी होते हैं हमारे लिए। राइट्स और ड्यूटीज की बात करें तो राइट्स सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज, राइट्स इम्प्लाई कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। की राइट्स के साथ ड्यूटीज तो आती हैं। अगर हमारे पास पढ़ने का अधिकार है तो द स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोवाइड इट। कि हमारे पास पढ़ने का अधिकार है तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो हमें उस अधिकार को इम्प्लीमेंट करवाए, हमें हमारे तक पहुंचाए। सोसाइटी फंक्शन बेस्ट व्हेन राइट्स आर रेस्पेक्टेड एंड ड्यूटीज आर फुलफिल्ड। सोसाइटी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है कि अगर हमारे राइट्स को कोई रेस्पेक्ट करे और ड्यूटीज को फुलफिल करे। तो ये राइट्स वर्सेस ड्यूटीज थी। अब हम इसके कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ राइट्स के बारे में। इसकी मेनली 6 थ्योरीज गिवन है। तो हम उनको एक एक करके देखते हैं। तो उनका पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उससे की स्कॉलर्स पढ़ेंगे, देन क्रिटिक भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आती है नेचुरल राइट थ्योरी। तो उसका कोर आइडिया होता है राइट्स जो है इनहेरेंट होते हैं, नॉट ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी, कि किसी अथॉरिटी से हमें मिलते नहीं है। कि ओरिजिनेट होते हैं नेचुरल रो से, और मोरल कोड ग्राउंडेड इन द ह्यूमन नेचर। की मोरल मोरल कोड जो है ग्राउंडेड हमारे ह्यूमन नेचर में, उधर से हमें मिलते हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट प्रायर टू द स्टेट एंड आर यूनिवर्सल। की सबके लिए सेम होते हैं, यूनिवर्सल है और स्टेट से ऊपर है। इसमें की स्कॉलर जैसे कि जॉन लॉक है, ये नेचुरल राइट के ऊपर बोलते हैं। जो रोसो है वो भी इंडिविजुअल एम्फोसाइज करते हैं फ्रीडम और जनरल विल के साथ एज सेंट्रल टू नेचुरल राइट्स। और क्रिटिक की बात करें तो क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू करते हैं कि ये थ्योरी जो है ह्यूमन के फिक्स्ड नेचर के ऊपर है और कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और हिस्टोरिकल हो सकती है। ये सेकंड की बात करें तो लीगल राइट थ्योरी है, ये पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है।
कोर आइडिया इसका है कि राइट्स आर क्रिएटेड बाय द लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दे एग्जिस्ट ओनली इफ लीगली रिकॉग्नाइज्ड। कि राइट्स जो है लॉज बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्रिएटेड है, और ये रिकॉग्नाइज मतलब ये एग्जिस्ट तभी करता है जब ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो। प्रायोरिटाइज्ड स्टेट अथॉरिटी एंड कॉडिफाइड लॉज ओवर मोरल क्लेम्स। की स्कॉलर इसमें जेरेमी बेंथम है, जैसे कि ये बोलते हैं फेमसली कॉल्ड नेचुरल राइट्स नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स बिलीव्ड एंड ओनली लॉ मेड राइट्स आर रियल। कि जो कानून के तहत राइट्स बने हैं वही रियल है, इनका मानना ये है। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि राइट्स आर द कमांड ऑफ अ सोवरेन बैक्ड बाय द थ्रेट्स। कि कोई भी यानी सॉवरेन कमांड होते हैं हमारे लिए। क्रिटिक बोलता है कि ये इग्नोर करते हैं मोरल और एथिकल डायमेंशंस को। राइट जो है अनजस्ट हो सकते हैं फिर लॉ इज अनजस्ट, राइट्स में भी अनजस्ट और लॉ इज अनजस्ट। कि अगर कानून ही सही नहीं है तो राइट्स भी हमारे सही नहीं होंगे उसके अंदर। थर्ड बात करें तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स आता है। इसका आइडिया है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू राइट्स एमर्ज हुए हैं, कस्टम ट्रेडिशंस के थ्रू हो गए। राइट्स जो है यूनिवर्सल और नेचुरल नहीं होते हैं, ये सोसाइटी के साथ इवॉल्व होते हैं। ये हिस्टोरिकल थ्योरी का कोर आइडिया है। इसमें की स्कॉलर एडमंड बुरखे हैं, जो कि अपोज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नेचुरल राइट्स को, एम्फेसाइज करते हैं हिस्टोरिकली ग्राउंडेड इंस्टीट्यूशंस को। क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये बहुत आउटडेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, और उसको आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द राइट्स। तो इसका कोर आइडिया होता है कि राइट्स जो है न्यूट्रल नहीं है, कि हमारे इकोनॉमिक क्लास स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। फोकस करते हैं हाउ राइट्स जो है मेंटेन होता है कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटी रादर देन एलिमिनेट इट। राइट्स जो है मेंटेन करता है कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटी को, यहाँ की उनको एलिमिनेट करते हैं। की स्कॉलर की बात करें तो कार्ल मार्क्स हो गए, viewed rights, especially property rights, as a part of the capitalist ideology that alienates workers। G.A. कोहन हो गए, मॉडर्न मार्क्सिस्ट जो हैं इनको बोलते हैं एडवोकेट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कलेक्टिव ओनरशिप। क्रिटिक इनको देखते हैं कि सीन बाय सम एज ओवरली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉसिबली अंडर वैल्यूइंग पॉलिटिकल और इंडिविजुअल फ्रीडम। फिफ्थ आता है लिबरल यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसका कोर आइडिया है कि राइट्स जस्टिफाइड हैं इफ दे प्रमोट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। की बहुत ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर के लिए अगर वो प्रमोट करते हैं। राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये ओवर रिडन फॉर सोशल ब्रॉडर सोशल यूटिलिटी होते हैं। इसमें की स्कॉलर आते हैं जॉन जॉन मिल, एडवोकेटेड इंडिविजुअल लिबर्टीज बट जस्टिफाइड लिमिट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन सोसाइटल हार्म प्रिंसिपल। क्रिटिक जो है रिस्क सेक्रीफाइसिंग माइनॉरिटी राइट्स फॉर मेजोरिटी बेनिफिट्स। कि ये बोलते हैं क्रिटिक इसमें बोलते हैं कि ये जो है माइनॉरिटी के राइट्स को रिस्क कर देते हैं मेजोरिटी के बेनिफिट के लिए। अब इसमें सिक्स आता है, सिक्स एंड द लास्ट थ्योरी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। कोर आइडिया इसका है कि ट्रेडिशनल राइट्स फ्रेमवर्क जो है इग्नोर करता है जेंडर्ड एक्सपीरियंस को, स्पेशली इन द प्राइवेट स्पेयर। आर्ग्यू फॉर इंक्लूजन ऑफ केयर वर्क हो गया, बॉडीली ऑटोनॉमी हो गया एंड इमोशनल लेबर हो गया राइट इशू। कि केयर वर्क हो जाए, जैसे हमारी मदर हमें केयर वर्क प्रोवाइड करती है तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, इसके लिए आर्ग्यू करते हैं इसमें। की स्कॉलर्स में होगा सुशान मोलर ओकिन, क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल थ्योरीज को अज्यूमिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। करोल गिलिगन जो है प्रपोज करते हैं एथिक्स ऑफ केयर एम्फसाइजिंग रिलेशनशिप ओवर एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस। और इसमें की क्रिटिक्स बोलते हैं कि सम लिबरल थिंकर्स व्यू इट एज अ टू सब्जेक्टिव और सिचुएशनल। कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर है और ये सिचुएशनल होते हैं, लेकिन इसमें इंक्लूजन की बात करते हैं। अब इसमें मैंने एक आपके लिए चार्ट, इसको इजी बनाने के लिए इन थ्योरीज को याद रखने में, उसके लिए ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट की तरह रेडी करके रखा है टेबल फॉर्मेट में, ताकि क्योंकि पैराग्राफ वाइज आप लाइन टू लाइन एग्जाम में नहीं लिख सकते, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप कुछ पॉइंटर्स याद कर सकते हैं, उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने सारी थ्योरीज लिखी हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे नेचुरल थ्योरी जो है ह्यूमन नेचर को बात करती है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कस्टम को बात करती है, और इसमें का किन स्कॉलर्स ने अपने व्यू रखे हैं और उसका क्रिटिक क्या बोलता है। तो मैंने ये टेबल आपके लिए बनाई है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। एंड इसका कंक्लूजन देखें तो राइट्स जो है एसेंशियली ग्रांटेड दैट अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम इन सोसाइटी। कि हमारे पास फ्रीडम होती है राइट्स के थ्रू, सोसाइटी में हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी होती है। लिबरल थ्योरीज जो फोकस करती है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, वाइल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट और सेल्बर्टन व्यू होते हैं एम्फसाइज करते हैं जस्टिस थ्रू इक्वलिटी एंड कलेक्टिव एम्पावरमेंट। राइट्स जो है फिक्स नहीं होते हैं, ये सोसाइटी के साथ इवॉल्व होते हैं, चैलेंज टू चैलेंज द ऑपरेशन एंड एंश्योर इंक्लूसिवनेस, ताकि सब कुछ इंक्लूड हो पाए, ऑपरेशन को चैलेंज कर पाए। तो दैट्स इट फॉर राइट्स। ये मैंने बहुत छोटा सा आपके लिए राइट्स का एक्सप्लेनेशन रखा है, लेकिन इसमें मैंने
सब कुछ ऐड किया है जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राइट्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट में आपके पास आ सकता है, तो आप इधर से अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं, एंड आपको याद रखने के लिए मैंने वो टेबल भी फॉर्म करके दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट below. Thank you.